हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपने अब तक वैक्सीनेशन ले लिया होगा और आपको एक पीस ऑफ माइंड होगा कि एक मैंने वैक्सीनेशन ले लिया तो अब मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवल हिस्ट्री की। तो जब भी आपको लगता है कि आप वैक्सीन लेने के बाद हर कंट्री में जा सकते हो तो शायद आपके लिए थोड़ा सा ये सेटबैक है, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन लगेगी कि हर कंट्री इस वैक्सीन को अलाउ नहीं कर रही है। अगर हम देखें तो इंडिया में सिर्फ 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं और वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अगर आप मैं बात करूं तो ये दोनों वैक्सीन लगाने में आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन लगाने के बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेंगे कि जहाँ पे अगर ट्रैवल हिस्ट्री में आप कोई भी कंट्री ट्रैवल करते हो तो आपको खुद क्वारंटाइन करना पड़ सकता है। अब ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो जब मैंने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले और यही फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये लगे कि जब भी कोई भी कंट्री जाते हो तो उस कंट्री के अनुसार आपको कौन सी वैक्सीन फायदेमंद रहेगी, और अगर नहीं भी है तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको शायद वहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी फायदेमंद सिद्ध होगी। चलो शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग का आज एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि जब पैंडेमिक खत्म होगा तब हम चाहते हैं कि अपनी जो दूसरी कंट्रीज हैं जहाँ पे हम ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या फिर हम जब घूमने के लिए जाते हैं तो हमें कौन सी कंट्री से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें काफ़ी फैक्टर अभी और एक फैक्टर बन गया है कि अपने वहाँ पे जाने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन ले भी लिया है तो क्या उस कंट्री में आपको वैक्सीन अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो 2 वैक्सीन अप्रूव्ड है इंडियन गवर्नमेंट से और आपको इन दोनों में से कोई एक वैक्सीन आपको मिल सकती है। ऑफकोर्स अभी चॉइस है कि नहीं अलग बात है, लेकिन अगर आप देखो तो आप 2 में से एक वैक्सीन आपको मिल जाती है। तो मैं शुरुआत करता हूँ कोवैक्सीन से, जो हमारे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पे काफ़ी जगह पे ये अवेलेबल भी है। तो अगर इसमें देखो कोवैक्सीन में तो इसमें मोर और लेस 9 कंट्रीज अलाउ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग अपने ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेट करें तो इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट है मॉरिशस और दूसरा है फिलीपाइंस। सो ये 2 कंट्री हैं जो आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में शायद थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। फिलीपाइंस तो एनीवे आई नेवर रिकमेंड टू स्टार्ट और इतना वेटेज नहीं है उस कंट्री का, तो मॉरिशस से हो सकता है। पर अगेन मोर और लेस कोवैक्सीन आप अगर लगाते हो तो इंडिया में आप ट्रैवल करने के लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन अब्रॉड जाने के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा आपको फायदेमंद रहेगी। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि अगर कोई ट्रैवल कर रहे हो फॉरेन कंट्री तो कोवैक्सीन इज नॉट अप्रूव्ड वन इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, सो उसके लिए शायद आपको क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको बात ध्यान में रखनी है। अब दूसरी जो है वो है कोविशील्ड, और कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड से मिलकर उन्होंने की है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे सीरम इंडिया कर रहा है। पर अगर थोड़ा सा इसमें मैं देखूं तो जो आउट ऑफ इंडिया बन रही है उसकी बात नहीं करते हैं, जो इंडिया में बन रही है उसे अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस 40 कंट्रीज या 40 कंट्रीज उन्होंने अलाउ की है। उसमें अगर मैं देखूं तो 40 कंट्रीज को लगता है नंबर बड़े हैं, लेकिन अगर मैं देखूं अपने ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से तो एशिया में अप्रोक्सीमेटली भूटान, इजिप्ट, मालदीव्स, नेपाल, सेशल्स, श्रीलंका और एक और कंट्री अफ्रीका में वो है साउथ अफ्रीका। तो ये 5-6 कंट्रीज हैं जो आप अगर कोविशील्ड ली है तो इस कंट्रीज में अप्रूव्ड है। अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो आई एम सॉरी टू से कि ये आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। तो आपको कुछ उस तरह से प्लान करना पड़ेगा, या तो आपको वहाँ पे जाने के बाद शायद क्वारंटाइन होना पड़े या फिर आप वहीं पे जाके कोई वैक्सीनेशन ले सकते हो। लेकिन फिलहाल कोवैक्सीन या कोविशील्ड आपको ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध नहीं होगी अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। अगर मैं कोविशील्ड की बात करूँ तो इसमें मालदीव्स है, सेशल्स है, श्रीलंका है। तो अगेन मोर और लेस हमारे आसपास जो कंट्रीज हैं वो 2-3 कंट्रीज ही हैं। तो और इसका अगर मैं देखूं तो इतना वेटेज इसका है भी नहीं। अब इसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने 1-2 वैक्सीन और भी लाने का प्रस्ताव रखा है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो उसमें एक है स्पुतनिक जो रशिया की है, और जो हम लोग का शायद 1-आध महीने में शायद तो इंडिया में उसका वैक्सीनेशन स्टार्ट भी हो जाए। अब इसमें देखूं तो स्पुतनिक इन दोनों से ज़्यादा कंट्रीज में अप्रूव्ड है, तो टोटल 68 कंट्रीज में इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो वीडियो है मैं ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से हमारे इंडियंस के लिए कौन से कंट्रीज है जो हमको इससे फायदा होगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ।
तो इसमें अगर मैं देखूं एशिया में तो मालदीव्स है, मॉरिशस है, फिलीपाइंस है, सेशल्स है, श्रीलंका, इसमें एक कंट्री इंक्लूड हो गई है यूएई, अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हो, और एक है वियतनाम। तो स्पुतनिक लगा के थोड़े से का स्कोप बढ़ जाता है, पर अगेन मुझे ज्यादा कुछ लगा नहीं वैल्यू, बिकॉज मोर और लेस कोवैक्सीन या कोविडशील्ड से अलावा एक दो कंट्री हैं जो इसमें दिख रही हैं। अगर मैं देखूं तो कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के अलावा स्पुतनिक एक दो कंट्री यूएई एक मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा फायदा हो सकता है, पर अगेन वेटेज के लिए तो मुझे लगता नहीं है कि उतना फायदा होगा। पर हाँ, अगर घूमने जाना है आपको एशिया में स्पेशली, तो आपके पास 5-6 कंट्रीज हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूंगा जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसे ये लोग जेंसन भी बोलते हैं। तो इसे भी 42 कंट्रीज का अप्रूवल मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ एशिया की तो फिलीपाइंस है, थाईलैंड है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। अब यूरोप में ये जेंसन एंड जेंसन अप्रूव्ड है ऑल द कंट्रीज में, मोस्ट ऑफ सम कंट्रीज में यूरोप में, सिर्फ यूके में और नदर आइलैंड में ये नहीं है। तो अगर आप यूके जाना चाहते हो तो जॉनसन एंड जॉनसन भी आपके लिए फिलहाल तो अप्रूव नहीं है, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ सकता है या फिर उसकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और फायदा यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन में यूएसए और कनाडा दोनों को अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये अच्छी बात है। बट ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर है, तो अब ये कब आएगी इंडिया में, शायद लोग जुलाई अगस्त में बोल रहे थे, पर ऑफ कोर्स अभी इसका प्लान कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब उसके बाद बात करेंगे हम लोग मॉडर्ना की। तो मॉडर्ना ये जो है पर्टिकुलरली यूएसए में अप्रूव्ड है, 47 कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुका है। तो इसमें एशिया में बात करें तो फिलीपाइंस है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, सेशल्स है और सिंगापुर है। और अगर यूरोप की बात करें तो इसमें यूरोप के ऑलमोस्ट हर कंट्री ने अप्रूवल दिया हुआ है। और उसमें फायदा यह है कि इसमें यूके और नॉर्दर्न आयरलैंड को भी इन्होंने, उस कंट्री ने भी इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन को अप्रूव किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये यूएस, कनाडा और साउथ अफ्रीका में भी ये अप्रूव्ड है। तो मॉडर्ना अगर देखो तो कंट्री का जो अप्रूवल है वो कम है नंबर, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उसमें इनको अप्रूवल मिला हुआ है। तो ये मॉडर्ना है जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की अभी बात चल रही है, तो शायद ये 2-3 महीने में अवेलेबल हो जाए। अब मैं बात करूंगा एक और वैक्सीनेशन की जो वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है, और मुझे लगता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 85 कंट्रीज में इसको अप्रूवल मिल चुका है, और यह है फाइजर की वैक्सीनेशन। और ये ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होती है, और इसमें आप देखो तो शायद ही कोई कंट्री है जो इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। ओनली ड्रॉबैक की ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अभी कब होगी ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है, तो शायद 2-3 महीने में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। हम लोग बात करें तो ये वैक्सीन कहाँ अप्रूव है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। एशिया में देखो तो जापान, मलेशिया, मालदीव्स, फिलीपाइंस, कोरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, साउथ अफ्रीका। यूरोप में ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, नेदरलैंड आइलैंड, यूएस एंड कनाडा। सो ऑफ कोर्स ये जो फाइजर की जो वैक्सीनेशन है ये मोस्टली अराउंड द ग्लोब हर जगह पे ये अप्रूव्ड है। और अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो मेरे टॉप लिस्ट पे तो फाइजर होगा, तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक वैक्सीन से आप दुनिया में मोस्टली कहीं भी जा सकते हो। सेकंड नंबर पे आई वुड रिकमेंड कि मॉडर्ना मुझे अच्छी लगी। इसके अप्रूव कंट्रीज कम हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा एरिया कवर किया हुआ है। एशिया में आप कोरिया, सिंगापुर, जो मुझे हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी प्लेसेस हैं, जो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है अगर आप यूएसए, कनाडा या बड़ी कंट्रीज में आना चाहते हो तो। इसके अलावा यूरोप के हर कंट्री में कवर कर रहा है, और यूएस एंड कनाडा ऑफ कोर्स तो है ही। अगर स्पुतनिक भी देखूं तो स्पुतनिक भी मोर और लेस एशिया के लिए ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन भी एक अच्छा है, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आई थिंक ये थाईलैंड और कोरिया की पर्टिकुलरली कर रहा है। तो जॉनसन जॉनसन भी फिलहाल ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हम इंडियंस के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। तो फिलहाल मॉडर्ना या फाइजर, अगर दोनों में से एक वैक्सीन अगर आप ले सकते हो तो मुझे लगता है ये काफ़ी फायदेमंद वाली बात होगी। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे को किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट वही है कि अगर आपने वैक्सीनेशन ले ली है तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं लिया है तो आपको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन लेना चाहिए। जो अवेलेबल है फिलहाल तो उसमें चले जाइए। आपको ट्रैवल हिस्ट्री तो आपकी बनती रहेगी, पर मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अब जब भी आप ट्रैवल करने जाओगे फॉरेन में तो कौन सी वैक्सीन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगी।
और ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली कहीं इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने काफ़ी जगह से इसको ढूंढ के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। मैंने सोचा कि आपके यहाँ शेयर करता हूँ, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने ट्रू क्रेव में पहली बार आए हो, आपने अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ट्रू क्रेव को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और एक और अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, उसके लिए वीडियो देखना है, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप अपने ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हैं।